एवरीवन। अभी अपन जो उदयपुर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछा गया है। उन राजस्थान जीके के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जिससे आपकी जो अधीनस्थ बोर्ड में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर होने वाला है उस आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं, कौन से लेवल के होते हैं, इन सब का आपको पता चल जाएगा। तो ये आप जो उदयपुर यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि वीर विनोद जो मुख्य रूप से ये वीर विनोद एक ग्रंथ है, तो कि कौन से इतिहासकार का है? श्यामल दास इतिहासकार है, उनका ये वीर विनोद ग्रंथ है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि वीर विनोद जो मुख्य रूप से किस राज्य से इतिहास से संबंधित है। तो जो वीर विनोद ग्रंथ है इसमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो ये वीर विनोद ग्रंथ है इसको 4 खंडों में बांटा गया है और फतेह सिंह ने वीर विनोद ग्रंथ पे रोक भी लगा दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वीर विनोद ग्रंथ पे किसने रोक लगाई थी, तो फतेह सिंह ने इस पे रोक लगाई थी 4 भागों में, मतलब इसके 4 खंड है। और ये कौन से इतिहासकार का है? तो श्यामल दास का ये ग्रंथ है वीर विनोद। तो इसमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो आप देख लीजिएगा मेवाड़ के डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर। तो उदयपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंश भास्कर का लेखक कौन है। तो वंश भास्कर की बात करें सूर्यमल मिश्रण की, जो राज्य कवि भी है। इनका जन्म हरड़ा बूंदी 1815 में हुआ था। इनके दरबारी की बात करें, किसके दरबारी थे? तो राजा राम सिंह के दरबारी थे। इनके पिताजी का बारे में बात करें तो चंडीदास इनके पिताजी थे। तो ये सूर्यमल मिश्रण है, इनके ग्रंथ थे वंश भास्कर, जिसमें बूंदी के इतिहास की जानकारी मिलती है। और भी इनके ग्रंथ है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वीर सतसई इनका ग्रंथ है जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट ग्रंथ है बलवंत विलास है, छंद मयूक है, सतीरासो है, रामरंज जाट। इन्होंने पुस्तक 10 साल की उम्र में रामरंज जाट बुक लिख दी थी। तो वंश भास्कर का लेखक है सूर्यमल मिश्रण, 2nd ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा सैंधव नगर है जो गगर नदी के किनारे स्थित है। गगर नदी का पिछली बार सुपरवाइजर में एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि गगर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो नाली व पाट गगर नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं। और गगर नदी को कई नदियों के नाम से, इसे नट नदी के नाम से भी जाना जाता है, मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके उपनाम भी है, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, नदियों को डिटेल से पढ़ाया गया है। तो राजस्थान का कौन सा सैंधव नगर है जो गगर नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है पीलीबंगा, कालीबंगा, गिलकुंड व आहड़। जो कालीबंगा है वो मतलब गगर नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर होगा 2nd ऑप्शन। ये कालीबंगा सभ्यता में से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कि कभी इसके उत्खननकर्ता में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कभी इसके खोजकर्ता से पूछ लिया जाता है। तो कालीबंगा के खोजकर्ता है अमलानंद घोष, और इनके खोजकर्ता तो अमलानंद घोष है, और इनके जो उत्खनन करता है वो बालकृष्ण थापर व ब्रजवासी लाल इनके उत्खनन करता है। कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी की नालियाँ भी है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सी सभ्यता में लकड़ी की नालियाँ मिलती है। तो कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी की नालियाँ मिलती है, और इसमें मतलब कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में बात करें तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और द्वितीय युद्ध के बारे में बात करें तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1st ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुइल वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है भोज, खुमान, बप्पा रावल व गोयलदित्य। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम बताया जाएगा, जो इसका सही आंसर देगा उसका। तो आपको बताना है कि गुइल वंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर के किस महाराजा ने मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया था। तो ऑप्शन है महाराजा सूर सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह व महाराजा अजित सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महाराजा जसवंत सिंह। तो मतलब महाराजा जसवंत सिंह के बारे में बात करें तो ये जसवंत सिंह का राज्य अभिषेक आगरा में शाहजहां ने इसका जो महाराजा की उपाधि दी थी। और 1678 में जसवंत का देहांत हो गया था, और इनके मंत्री थे मुणुत नैन्सी। इन्होंने मतलब इनके 2 ग्रंथ थे, नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ी परगिनारी विरगत।
जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तब औरंगजेब ने कहा था कि आज फुकर का दरवाज़ा टूट गया। तो ये किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। कब कहा था? जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तब कहा था कि आज फुकर का दरवाज़ा टूट गया। पिछली बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अजित सिंह को जोधपुर की गद्दी दिलवाने में कौन सा महाराजा ने मदद की थी? तो वीर दुर्गादास ने इसकी मदद की थी। ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कब लड़ा गया था? मतलब खान लड़ा गया था। ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था। भरतपुर की एक रूपवास तहसील है, कहाँ पे लड़ा गया था? भरतपुर की रूपवास तहसील में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 में। किन किन के मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। राणा सांगा ने 5 युद्ध लड़े थे, जिनमें 4 युद्धों में तो विजय हुई थी और लास्ट का जो खानवा का युद्ध था रूपवास तहसील में लड़ा गया था, उसमें राणा सांगा की हार हुई थी। तो सबसे पहले राणा सांगा ने खातौली का युद्ध कोटा में लड़ा था 1517 में। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। सेकंड युद्ध इन्होंने बाड़ी का युद्ध धौलपुर में 1518 में, ये भी इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य हुआ था। थर्ड युद्ध इन्होंने किया था कि गागरोन झालावाड़ में 1519 में इन्होंने गागरोन का युद्ध किया था, जो महमूद खिलजी सेकंड और सांगा के मध्य हुआ था। और फोर्थ युद्ध था इनका बयाना का युद्ध, ये भी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये 16 फरवरी 1527 में बाबर की सेना और महाराणा सांगा की सेना के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा की सेना की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन है जयपुर शैली के, बूंदी शैली के, देवगढ़ शैली के व किशनगढ़ शैली के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन किशनगढ़ शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है राव रणमल, राव जोधा, राव चूड़ा व राव बीका। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने करवाया था। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी वो करनी माता ने रखी थी। करनी माता का जो बचपन का नाम था वो रिद्धिबाई था, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में है। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसका प्रथम प्रवेश द्वार का क्या नाम है? तो आरेट पोल, हल्ला पोल, राम पोल व हनुमान पोल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन आरेट पोल इसके प्रथम प्रवेश द्वार का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामू जी ने अपने अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था? तो ऑप्शन है 19, 9, 29 व 39। तो 29 नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था जामू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कौन सा है? जो ये चिश्ती सिलसिला है इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो बाड़मेर में, कोटा में, अजमेर में और सिरोही में। तो इसका जो मुख्य केंद्र है वो अजमेर में स्थित है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरसत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है जगत, आबानेरी व आहड़ व ओसिया। अरसत माता का मंदिर है आबानेरी में स्थित है। और ये आबानेरी है ये दौसा में स्थित है। दौसा डिस्ट्रिक्ट है उसमें आबानेरी स्थित है। यहाँ पे इसके जस्ट सामने आबानेरी बावड़ी है, उसके जस्ट सामने अरस माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वालर क्या है? देवताओं का चढ़ावा है या फिर मंदिर का गर्भगृह है, नृत्य का प्रकार है या फिर तलवार के समान एक आयुध है? तो ये जो वालर है ये एक नृत्य का प्रकार है। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? नूपुर, वारी, तगड़ी व पीपल पत्र। जो कान के ऊपरी हिस्से में पहनते हैं वो पीपल पत्र को पहनते हैं। आभूषणों को डिटेल से पढ़ाया गया, आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। जो ये पीपल पत्र है ये महिलाओं का आभूषण है और ये कान के ऊपर पहना जाता है।